नमस्कार दोस्तों, ट्रेड एंड फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्टॉक मार्केट इंडाइसिस पर आधारित है, यानी कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो मैं आपके साथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला हूं जहां आपको सिर्फ इंडेक्स का ही डेटा मिलेगा और वो भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेटा होगा, जिससे कि आप अपना एनालिसिस और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम है niftyindices.com। जी हाँ दोस्तों, niftyindices.com ये एक वेबसाइट है जो कि NSE इंडिया की एक वेबसाइट है, लेकिन सिर्फ इंडेक्स के डेटा के लिए बनाई गई है। निफ्टी इंडाइसेस बेसिकली NSE इंडिया की सब्सिडियरी है जिसकी ये वेबसाइट है। तो दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस वेबसाइट में क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे इसमें हम डेटा कैप्चर कर सकते हैं और क्या क्या इसमें इसके बेनिफिट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेन ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं वो मार्केट डेटा, इंडाइसेस, ऑफरिंग्स, रिपोर्ट्स एंड रिसोर्सेज। और उसके ऊपर आप देखें तो अबाउट अस, मीडिया, कॉन्टैक्ट, कैरियर्स एंड लॉगिन। तो सबसे पहले अबाउट अस देख लेते हैं। अबाउट अस में आप देखेंगे NSE इंडाइसेस लिमिटेड, formerly known as India Index Services Product Limited IISL, a subsidiary of National Stock Exchange of India Limited। जैसा कि मैंने बताया कि ये NSE इंडिया की एक सब्सिडियरी है which was set up in 1998 to provide a variety of indices and index related services and products for the Indian capital market। इसका उद्देश्य ये सिर्फ इंडेक्स का डेटा आपको प्रोवाइड कराना, इंडिविजुअल स्टॉक्स का नहीं। सो डेटा इंडेक्स में क्या क्या हो रहा है, हम नॉर्मली हमारा मार्केट जो होता है, हमारा ट्रेड होता है, वो उस पर बेस्ड होता है कि इंडेक्स में कैसा मूवमेंट है, निफ्टी कहाँ जा रहा है, निफ्टी 50 कहाँ जा रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, या सेक्टोरियल इंडेक्सेस क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन सब के लिए ये बहुत ही एक अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है। सो फ्रेंड्स, अबाउट अस देखने के बाद में, इस कंपनी का बैकग्राउंड जान लेने के बाद में, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मार्केट डेटा में जाते हैं। मार्केट डेटा में जाने के बाद में लाइव इंडाइसेस वॉच, ये हमने ओपन कर लिया है। सो बेसिकली लाइव इंडाइसेस वॉच जो है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देता है ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, मिड कैप, ये सारे इंडाइसेस ब्रॉड इंडाइसेस कहलाते हैं। और यहाँ से आपको अगर और भी ऑप्शन चाहिए होते हैं तो आप यहाँ पे सेक्टोरियल इंडाइसेस, थेमेटिक इंडाइसेस, स्ट्रेटेजी इंडाइसेस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सेक्टोरियल पे हम क्लिक करेंगे तो हमको मालूम चलेगा निफ्टी IT, निफ्टी बैंक, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी FMCG, निफ्टी ऑटो एंड निफ्टी मीडिया, निफ्टी PSU, ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। सो सबसे बेहतरीन बात यहाँ पे ये हो गई कि हमको यहाँ पे वन क्लिक में यहाँ पे सामने के सामने आपको सारे इंडेक्सेस मिल जाते हैं। मान लीजिए अभी ये मार्केट लाइव डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मार्केट ऑन है। सो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 का यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स का नाम दिया है, देन टुडे में इसका चार्ट दिया हुआ है कैसा है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्या है, ये माइनस है या प्लस है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा आपके परसेंटेज में आ जाएगा। चेंज इन रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पे। डे का लो कितना है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है, डे का हाई कितना है, प्रीवियस क्लोज कितना है, डे ओपन कितना है, 52 वीक लो और हाई। सो ये एनालिसिस करने के लिए बहुत ही यूजफुल डेटा यहाँ पे हमको सामने के सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं। निफ्टी 50 में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो निफ्टी 50 में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ये देखिए पूरे स्टॉक्स आपके निफ्टी 50 के आपके सामने आ जाते हैं। सो निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस पे से आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक में क्या मूवमेंट अभी चल रहा है। ये हो जाने के बाद में सेम यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, मिड कैप, ये सारे भी यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। ये हमारा हो जाता है मार्केट डेटा में लाइव इंडाइसेस वॉच।
यहाँ पे इक्विटी स्टॉक वॉच भी है। इक्विटी स्टॉक वॉच में अगर आप देखें तो जो मैंने आपको दिखाया वही है, निफ्टी 50 या निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, जो भी आपको देखना है उसके यहाँ पे सारे कंस्टिट्यूएंट दिख जाते हैं आपको। जो निफ्टी में पार्टिसिपेंट्स हैं वो दिख जाते हैं यहाँ पे। निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। So, दोस्तों ये हो जाने के बाद में यहाँ पे आप वापस हम आ जाते हैं, यहाँ पे इंडेक्स मूवर्स में चले जाते हैं। इंडेक्स मूवर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। निफ्टी 50 में यहाँ पे दिखा रहे हैं ग्रीन और रेड, इस कलर से इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो निफ्टी 50 में है कौन कौन से स्टॉक्स का कितना परसेंटेज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको यहाँ पे एक स्नैपशॉट मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं सारे स्टॉक यहाँ पे दिए हुए हैं, पूरे 50 स्टॉक्स यहाँ पे आ जाते हैं। सो ये स्नैपशॉट बहुत ही काम की चीज़ है हमारे लिए, सामने ही हमें दिखाई दे रहा है कितने परसेंटेज चेंज हुआ है। सो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है स्टॉक्स और दूसरा है सेक्टर्स। तो आप अगर इसको सेक्टर्स कर देते हैं तो ये सेक्टर्स आ गया। फाइनेंशियल सर्विसेज कितना अभी है, तो ये पॉजिटिव है 0.73%। ऑटोमोबाइल जो है वो 0.07%, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट 0.01%। इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है। तो आपका जो स्क्रीनिंग करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, उसमें आपको ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। उसमें आप इजीली इन नंबर्स के बेसिस पे, इस डेटा के बेसिस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन से जो इंडाइसेस है, जो कौन सा इंडेक्स सबसे हाईएस्ट है, और अगर ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है तो कौन सा सबसे ज़्यादा नेगेटिव गया हुआ है। उसके हिसाब से उसके अंदर जाके आप अलग अलग स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से भी आप चुनिंदा स्टॉक्स को लेके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपका काम बहुत आसान कर देता है। यहाँ पे निफ्टी 50 में यहाँ पे देखिए 11,454 अभी दिखा रहा है यहाँ पे, और 83 पॉइंट का इसमें पॉजिटिव है, इसमें प्लस है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे इसके होम पेज पे अगर आप देखें, ये देखिए एक्सप्लोर अवर वर्ल्ड ऑफ इंडाइसेस, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है पूरे इंडाइसेस, यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं कैसे कैसे काम करते हैं ये। अब यहाँ पे अगर आपको किसी भी इंडाइसेस के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू नो मोर क्लिक ऑन डिजायर्ड इंडेक्स कैटेगरी। आपको जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या इसमें मार्केट में दिखा रहा है। मान लीजिए निफ्टी बैंक में मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो निफ्टी बैंक में करने के बाद में आपके सामने निफ्टी बैंक का डेटा ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी बैंक का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया हुआ है। यहाँ पे इसका ग्राफ आपको देखने को मिल जाता है। ग्राफ में भी अलग अलग ऑप्शन है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद में यहाँ नीचे देखेंगे तो टॉप गेनर्स यहाँ दे जाएंगे आपको, टॉप लूजर्स आपको दिखाई दे जाएंगे। देन यहाँ पे अगर आप इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स देखना चाहते हैं तो वो आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू सी रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो यहाँ पे आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा HDFC बैंक 0.8%, देन कोटक बैंक 0.57%, ICICI बैंक 0.35%, ये सब अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो लूजर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो लूजर्स में बैंक बड़ौदा और दूसरा जो है PNB। तो इतना वैरायटी डेटा आपको यहाँ पे इजीली मिल रहा है। देखिए ये सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ओवरऑल निफ्टी में बैंक निफ्टी में किसका कितना परसेंटेज है। सो HDFC बैंक 26%, कोटक बैंक 16%, SBI 11%, इस तरीके से अलग अलग जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके परसेंटेज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छी एनालिसिस यहाँ पे आपको रेडीमेड मिल जाती है, जो कि नॉर्मली ये चीज़ें NSE में भी, NSE इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है आपको, उसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इस तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं किया गया है। सो इसलिए ये वेबसाइट एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट कह सकते हैं इसे। सो दोस्तों अब हम लोग होम पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। हमने अभी मार्केट डेटा देखा जो कि लाइव सब डेटा आपको दिखाता है। देन यहाँ पे इंडाइसेस है, हर एक इंडाइस में अलग अलग आपको दिखाई, जैसे ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस हैं उसमें सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, सेक्टोरियल में आपको दिखाई दे रहे हैं, थेमेटिक में आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से इसमें, थीम बेस्ड इसको कह सकते हैं वो। देन स्ट्रेटेजी में आप दिखाई दे रहे हैं आपको,
निफ्टी 100 इक्वल वेट, निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30, इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे इसमें इंडाइसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडाइसेस भी है। देन यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडाइसेस यहाँ पे अलग अलग दिखा रहे हैं। मनी मार्केट, टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। हमको बेसिकली जो हम नॉर्मली ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ज़्यादातर जो होता है वो इंडाइसेस, सेक्टोरियल इंडाइसेस और ब्रॉड इंडाइसेस काम में आते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 50, या सेक्टोरियल में कह लीजिए एनर्जी, आईटी, फार्मा, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, ये सारे हमारे काम के होते हैं और वो यहाँ पे हमको इजीली मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है ऑफरिंग। सो ऑफरिंग्स में ये लोग क्या क्या ऑफर करते हैं? इंडेक्स लाइसेंसिंग ऑफर करते हैं, डेटा सब्सक्रिप्शन ऑफर करते हैं, इंडेक्स कस्टमाइजेशन ऑफर करते हैं। ये हमारे लिए कुछ खास यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो डेली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल रिपोर्ट, इंडेक्स फैक्ट शीट, इंडेक्स डैशबोर्ड, रिसर्च पेपर, मार्केट कंसल्टेशन, ईओडी इंडेक्स फाइल, एंड ऑफ द डे इंडेक्स फाइल भी यहाँ पे आपको इजीली मिल जाती है। सो डेली रिपोर्ट्स में भी अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे डेली रिपोर्ट्स में क्लिक किया तो डेली रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 टॉप 10 होल्डिंग्स, डेली स्नैपशॉट। अब डेली स्नैपशॉट अगर हम CSV मतलब ये एक्सेल फाइल में ओपन होगा, डेली स्नैपशॉट अगर ओपन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे डेली स्नैपशॉट ओपन हो चुका है। मैंने एक्सेल फाइल डाउनलोड की अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डेटा आपके सामने है, पूरे इंडेक्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं। देन उसके बाद में ओपन कितना, हाई ओपन इंडेक्स वैल्यू, हाई इंडेक्स वैल्यू, लो इंडेक्स वैल्यू, क्लोजिंग इंडेक्स वैल्यू, पॉइंट्स चेंज कितने कितने हुए इसमें, चेंजेस इन परसेंटेज, वॉल्यूम, टर्नओवर, पीबी, डिविडेंड यील्ड। अभी आप लोग सुन ही रहे होंगे आजकल की निफ्टी 50 का जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जो 32% दिखा रहा है, जो कि काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में ये कंसोलिडेट करेगा या डाउनवर्ड्स जाएगा ये, क्योंकि इसका पी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। सो इस तरीके का क्रूशियल डेटा आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है, वो भी कि बिना किसी चार्जेस के आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और बहुत ही यूज़फुल डेटा है अगर आप लोग एनालिसिस बेस्ड जो है ट्रेडिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा डेटा ये अवेलेबल है। दूसरे रिपोर्ट्स में आप देखेंगे मंथली रिपोर्ट, हिस्टोरिकल डेटा, इंडेक्स फैक्ट शीट, मैंने आपको बता दिया है। ये रिपोर्ट्स भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। सारी रिपोर्ट्स एक्सेल फाइल में भी अवेलेबल होती हैं। सो आप उसमें फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, अपने हिसाब से स्क्रीनर्स भी सेट कर सकते हैं। रिसोर्सेज में अगर आप देखें तो इसमें कैलेंडर मिल जाता है आपको, हॉलीडे कैलेंडर, कौन कौन से दिन ऑफ रहेगा मार्केट। देन ऑथराइज डेटा वेंडर्स, इंडेक्स रिकंस्टिट्यूशन कैलेंडर। इंडेक्स रिकंस्टिट्यूशन कैलेंडर से मतलब होता है कि कब कब निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 और ऐसे इंडेक्सेस में चेंजेस लाते हैं वो लोग, कौन से स्टॉक्स को ऐड करते हैं, कौन से निकाल दिए जाते हैं। सो लास्ट जो हुआ था निफ्टी 50 का मार्च 27, 2020 को हुआ था, जिसमें कि चेंजेस किए थे। और अब नेक्स्ट जो होने वाला है वो सितंबर 25, 2020 को। इस तरीके से दूसरे इंडेक्सेस में भी आप देख सकते हैं, इंडेक्सेस में डेट्स दी हुई है, उसके हिसाब से जो इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं इंडेक्स के, वो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड होता है वो, अगर किसी में ड्रेस्टिक कोई भी चेंजेस आता है या बैड न्यूज़ की वजह से अगर वो स्टॉक एकदम नीचे चला जाता है, उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है सर्टेन पीरियड में, तो उसको उसमें से निकाल दिया जाता है और दूसरे किसी परफॉर्मिंग स्टॉक को उसमें ऐड कर दिया जाता है। सो ये आपका हो गया इंडेक्स रिकंस्टिट्यूशन कैलेंडर। ये हमने रिसोर्सेज में देखा क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट की देखने को मिलती है। इंडेक्स के जो कॉन्सेप्ट इन लोगों ने समझाए हुए हैं यहाँ पे, मान लीजिए इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है, टोटल रिटर्न इंडेक्स क्या होता है, बीटा क्या होता है, ट्रैकिंग एरर, प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, ये सारी यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। अब मान लीजिए मैं प्राइस अर्निंग रेशो पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ओपन हो चुका है। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सो इस फॉर्मूला में देखेंगे आप, इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय ग्रॉस अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। सो इस फॉर्मूले से इसको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें कॉन्सेप्ट वाइज भी कितना अच्छा इसमें डेटा दिया हुआ है, और भी दूसरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए हुए हैं।
प्राइस टू बुक वैल्यू, ये देखिए इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय ग्रॉस बुक वैल्यू और नेट वर्थ. प्राइस टू बुक वैल्यू मेजर्स the enterprise value of the company. It is considered to be more stable than P ratio in a volatile market. हम अक्सर सुनते हैं कि जो पीवी रेशो होता है वो बहुत ही बारीकी से देखा जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा, जो कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो रेशोज़ में पीवी रेशो को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं. सो पीवी रेशो जो होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है पी रेशो के कंपैरिजन में. तो यहाँ पे ये चीज़ हमने समझी. सो बेसिकली आप देखें तो 5 जो है मेन इसके मेन्यूज़ हैं. सो ये मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म से आपको अवगत कराया है जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से है, जहाँ पे आपको इंडाइसेस का डेटा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मिल जाता है और आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाके कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, उसमें बहुत सारा डेटा होता है तो वहाँ पे देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. लेकिन यहाँ पे आप देखें तो आपको बहुत ही ईजी है, क्योंकि सिर्फ इंडाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा. सो ये थी हमारी niftyindices.com और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा. अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. दोस्तों कुछ अगर आप स्पेसिफिक वीडियोस चाहते हैं या कोई वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में और भी इम्प्रूवमेंट्स ला सकूं. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.